हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में 21 का टॉपिक है। ठीक है, जो कि हमारा टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 में होने वाला था, वो कोरोना वायरस के कारण एक साल के लिए टाल दिया गया। उसके बाद 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेला गया। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 1 भी बनाया था टोक्यो ओलंपिक 2020-21 वाली वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को देख लें। उसके बाद ये वीडियो जो है टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का पार्ट 2 है, जिस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके आंसर हैं। ठीक है, जो कि आपके कई एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिएगा। और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देश भाग लिए थे। तो कितने देशों ने भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इसलिए आपको ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ जाइएगा कि दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है सेम ही है, एक ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 206। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो कुल 206 देशों ने भाग लिया था ओलंपिक खेल में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक खेल में कुल 206 देशों ने भाग लिया था। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला था वो 2021 में हुआ है। ठीक है, तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक किया गया था, उस टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था। तो फ्रेंड्स, आधिकारिक आदर्श वाक्य हो जाएगा भावनाओं से संयुक्त। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 यानी कि जो हमारा ओलंपिक 2020 में होने वाला था टोक्यो ओलंपिक, जो कि एक साल टाल देने के बाद 2021 में किया गया, उस टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य जो है भावनाओं से संयुक्त है। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन और समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का उद्घाटन और समापन समारोह जो हुआ था वो किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू नेशनल स्टेडियम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का उद्घाटन और समापन समारोह जो है वो कौन से स्टेडियम में किया गया था, कौन से स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो वो न्यू नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। उद्घाटन भी और समापन भी एक ही स्टेडियम में किया गया था, वो भी न्यू नेशनल स्टेडियम में। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, ध्यान में रखना है ये सभी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वो हाल का है, यानी कि 2021 में ही टोक्यो ओलंपिक हुआ है। इसलिए ये टॉपिक जो है टोक्यो ओलंपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, अभी जो हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं
उस एग्ज़ामों में इन सभी टॉपिकों से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आप प्लीज़ इसे अच्छी तरह से याद करिएगा और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तभी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको पता चलेंगे। ठीक है, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिएगा और समझिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में ओलंपिक मशाल का आकार क्या था? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सकुरा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में ओलंपिक मशाल का आकार जो था वो सकुरा था। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक भागीदार कौन है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन नहीं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में आधिकारिक वाक्य पूछा गया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक भागीदार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोनी 10 स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रसारक भागीदार कौन थे? तो वो थे सोनी 10 स्पोर्ट्स। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, सोनी 10 स्पोर्ट्स जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी कि 2020 में जो पोस्टपोन हो गया था टोक्यो ओलंपिक, वो 2021 में किया गया। तो फ्रेंड्स, उस खेल के आधिकारिक प्रसारक भागीदार जो थे सोनी 10 स्पोर्ट्स थे। ठीक है, आपको ये याद रखना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? मैं बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू जो है मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसने रजत पदक जीता है। ठीक है, महिला खिलाड़ी जो है किसने रजत पदक जीता है? तो वो है मीराबाई चानू। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको पहले वाले यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का जो पार्ट 1 है उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर वो सभी वीडियो देखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मीराबाई चानू कौन सा खेल खेलती है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा टोक्यो ओलंपिक 2020-21 वाला, जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके बताया था, उस पॉइंट्स में आपको मीराबाई चानू के बारे में भी एक पॉइंट मिला होगा। उस पॉइंट में मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें भी आपको बताई थी। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा या फिर टोक्यो ओलंपिक का जो क्वेश्चन जो पार्ट 1 है जो मैंने अपलोड किया है इससे पहले वाले वीडियो, अगर आपने उसको भी देखा होगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर पता होगा, क्योंकि उस वीडियो से भी कुछ क्वेश्चन जो है रिलेट करते हैं, मिलते जुलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो रिपीट हो गए होंगे, पार्ट 1 में भी वो क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 में भी वो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आपने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का जो मैंने आपको सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन किया था वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको सभी पॉइंट्स जो है अच्छी तरह से याद हो सके, समझ सकें आप। ठीक है, उसके बाद आप टोक्यो ओलंपिक का जो MCQ क्वेश्चन है और पार्ट 1 वाली वीडियो अच्छी तरह से देख लें, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और याद भी होते जाएगा वीडियो देखते देखते ही। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन खेल खेलती है। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन खेल खेलती है। यहाँ पर हमने अभी देखा कि मीराबाई चानू से 2 क्वेश्चन संबंधित रखते हैं। ठीक है, एक तो मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है यानी कि मणिपुर, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मीराबाई चानू जो है कौन सा खेल खेलती है? तो मीराबाई जो है भारोत्तोलन खेलती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि रजत पदक विजेता भी मीराबाई चानू ही है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा
किस वर्ष आयोजित किया गया था पहला शीतकालीन ओलंपिक? ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1924। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि पहला शीतकालीन ओलंपिक जो है 1924 वर्ष में आयोजित किया गया था। आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले यानी कि पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था। इस वीडियो में भी आपको पता चल रहा है, क्योंकि इससे पहले वाली क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्या था, शीतकालीन ओलंपिक के बारे में बोला गया था, यानी कि विंटर सीजन में जो ओलंपिक किया गया था वो, ठीक है, वो किस वर्ष किया गया था? 1924 वर्ष में आयोजित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि पहला ग्रीष्मकालीन यानी कि समर सीजन में ओलंपिक किया हुआ था, तो वो किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1896। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 1896 वर्ष में आयोजित किया गया था। ठीक है, और बात करें पहला शीतकालीन, ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया था, पहला शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि पहला शीतकालीन ओलंपिक जो है 1924 वर्ष में आयोजित किया गया था, और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा था, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 1896 वर्ष में आयोजित किया गया था। आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स, शीतकालीन वाली ओलंपिक भी और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी। ठीक है, दोनों पहला ही है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला यानी कि फर्स्ट जो है पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स कि भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जो है 1928 वर्ष में जीता था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप उस क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद रखिएगा और उसके आंसर को भी। ठीक है, ऐसे तो वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड भी है इसलिए रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स अच्छी तरह से कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 का उद्घाटन समारोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था टोक्यो ओलंपिक, वो जो 2021 में किया गया, तो उसका उद्घाटन समारोह जो है कब हुआ था? ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि 2020 ही हर बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2020-21 भी आ सकता है या फिर 2020 ही बोला जाएगा, टोक्यो ओलंपिक यानी कि 2020। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में 2020 से भी आ सकता है, यानी कि 2020 टोक्यो ओलंपिक से भी रिलेट कर सकता है क्वेश्चन, या फिर 2020-21 से रिलेट कर सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, या फिर पूरी आपको 2021 टोक्यो ओलंपिक ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को समझ जाइए कि कौन कौन सा क्वेश्चन 2020-21 से रिलेट करता है, संबंध रखता है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या था, 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 का उद्घाटन समारोह कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में भी टोक्यो ओलंपिक की जो पार्ट 1 वीडियो थी एमसीक्यू उसमें भी बताया, और जो मैंने मेन पॉइंट्स जो एक्सप्लेन करके समझाया था आपको उसमें भी बताया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी को पता होगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको बता दूं कि 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 का उद्घाटन समारोह जो है 23 जुलाई को हुआ था, ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स कि 2020 में पोस्टपोन होकर 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक खेला गया था उसका उद्घाटन समारोह जो है 23 जुलाई को किया गया था, उद्घाटन समारोह। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पियरे डी कॉब्रेटिन, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक जो है पियरे डी कॉब्रेटिन को कहा जाता है, ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, सेखोम मीराबाई चानू महिला भारोत्तोलक टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, डैश श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किस श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 49 किलोग्राम, यानी कि 49 किलोग्राम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि सेखोम मीराबाई चानू महिला भारोत्तोलक टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में 49 किलोग्राम श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है, ओलंपिक चिन्ह पर 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 महाद्वीप, ठीक है। यानी कि ओलंपिक चिन्ह पर जो 5 छल्ले होते हैं वो 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है, ओलंपिक चिन्ह के 5 अंगूठियाँ 5 अलग अलग रंगों में हैं, ठीक है। लाल, हरा, पीला, नीला और यहाँ पर खाली जगह है, तो 5वां रंग कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि ओलंपिक चिन्ह के 5 अंगूठियाँ यानी कि 5 जो रिंग होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, ठीक है। उनमें से पहला लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला, चौथा नीला, तो 5वां रंग जो है किस रंग का होगा। 5वां रिंग जो है किस रंग का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। अगर आपने ओलंपिक का सिंबल देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, कि कौन कौन से रंग होते हैं उसमें। उनमें से 4 तो दिया गया है, 5वां कौन सा रंग होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काला, ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है फ्रेंड्स कि ओलंपिक चिन्ह के जो 5 रिंग होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। पहला होता है लाल, दूसरा हरा, तीसरा पीला, चौथा नीला, तो 5वां कौन से कलर का होता है, काला, ठीक है। आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है, पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 776 ईसा पूर्व, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक जो है 776 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में कितने स्पर्धाओं में पदक दिए जाने थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 339, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में 339 स्पर्धाओं में पदक दिए जाने थे, ठीक है। और कितने खेलों में दिए जाने थे, तो 33 खेलों में दिए जाने वाले थे, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है, टोक्यो ओलंपिक में कौन सा खेल लौटा था? ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बेसबॉल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना अच्छी तरह से कि टोक्यो ओलंपिक में जो बेसबॉल खेल है वो लौटा था। ठीक है, अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 शुभंकर क्या है? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में शुभंकर जो था वो क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिराई टोवा। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 का शुभंकर जो था वो मिराई टोवा था। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो फ्रेंड्स जिनको नहीं पता है कि मिराई टोवा होता क्या है, तो यहाँ पर फोटो दिख रहा है, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर जो है मिराई टोवा है वो क्या है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है, पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शार्लोट कूपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि पहली महिला ओलंपिक चैंपियन जो है थी शार्लोट कूपर थी। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है, किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1920 में एंटवर्पी। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ जो है ली गई थी 1920 में एंटवर्पी में। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है, दो भारतीय एथलीट कौन है जो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत उद्घाटन में ध्वजवाहक थे? ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में बहुत सारे मिसप्रिंट किए गए हैं, तो फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से क्वेश्चन समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे दो भारतीय एथलीट्स कौन हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत उद्घाटन के ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत रिपीट किया गया है। तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि वो दो भारतीय कौन है जिन्होंने 2020-21 में जो हुआ है टोक्यो ओलंपिक उसमें भारत उद्घाटन के ध्वजवाहक जो थे तो वो थी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि जो दो भारतीय एथलीट थे जिन्होंने 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में किया गया है उसमें भारत उद्घाटन के ध्वजवाहक जो थी वो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थी। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी बैडमिंटन की पुरुष एकल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी साई प्रणीत। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी बैडमिंटन की पुरुष एकल में भारत का प्रतिनिधित्व जो है बी साई प्रणीत किए थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है अच्छी तरह से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है, टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक किसने जीता? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूएसए से विल सैनर ने। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है वो यूएसए से विल सैनर हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है,
ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़कर टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में निशानेबाजी में भी महिलाओं की 10 मीटर राइफल एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन से यांग कियान। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़कर टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में निशानेबाजी में भी भारतीय महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो यांग कियान है जिन्होंने जीता। वो कहाँ की रहने वाली है? तो चीन। ठीक है, चीन की रहने वाली है, यानी कि चीन से यांग कियान ने जीता है। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है, पहली बार ओलंपिक 800 यानी कि 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फिनके। ठीक है, रॉबर्ट फिनके कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूएसए। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि पहली बार ओलंपिक 800 यानी कि 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी फाइनल में जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वो रॉबर्ट फिनके हैं। वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो यूएसए के रहने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि किसने कौन सा पदक जीता है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में सॉफ्टबॉल जो कि नया खेल जोड़ा गया है। ठीक है, सॉफ्टबॉल में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में सॉफ्टबॉल में स्वर्ण पदक जीता है? वो भी टीम ने, किस टीम ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में सॉफ्ट बॉल जो कि नया जोड़ा गया है खेल, उस खेल में जिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है वो टीम है जापान की। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ओलंपिक में मैराथन दौड़ जो होता है उसकी दूरी कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26 मील 385 गज। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि ओलंपिक में मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो 26 मील 385 गज होती है। ठीक है, अब चलते 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स 32 नंबर क्वेश्चन है, 2012 में ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 2012 में ओलंपिक लंदन शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, 2004 में ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि 2004 में ओलंपिक ग्रीस देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, ओलंपिक लोगो में कितने छल्ले होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा कि ओलंपिक का जो लोगो है उसमें कितने छल्ले यानी कि कितने रिंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, आपको ये याद रखना है, जिनको नहीं पता है तो आपको ये याद रखना है कि ओलंपिक लोगो में 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष 2021 में कौन थे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थॉमस वाक। ठीक है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC
के अध्यक्ष 2021 में जो थे वो थॉमस बाक थे। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ था। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जिनको नहीं पता है तो आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है, टोक्यो यानी कि जापान ओलंपिक, जापान में ही टोक्यो है इसलिए यहाँ पे जापान लिखा गया है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बताया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो थी वो मैरी कॉम थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 है, ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है। अब चलते क्वेश्चन नंबर तो फ्रेंड्स अब चलते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एथेंस में। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि पहला ओलंपिक खेल का आयोजन जो है एथेंस में किया गया था। वो कहाँ है? तो वो ग्रीस में है। ठीक है, आपको याद रखना है कि पहला ओलंपिक खेल का आयोजन जो है एथेंस में किया गया था। वो कहाँ? एथेंस कहाँ है? तो एथेंस जो है ग्रीस में है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 है, ओलंपिक खेल का आयोजन जो है कितने वर्ष में, प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ओलंपिक खेल का आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि भारत ने 1920 वर्ष में ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब चलते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा IOC। ठीक है, IOC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि ओलंपिक खेल को जो है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी संस्था जो है रेगुलेट करती है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया कि IOC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया और हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक
भाषा जो है कौन सी है, कौन सी भाषा आधिकारिक है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेरिस ओलंपिक 1900 में। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम जो है 1900 में प्रारंभ की हुई थी और वो थी पेरिस ओलंपिक। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम जो है 1928 ईस्वी में भाग लिया था। ठीक है, वो कौन सा ओलंपिक था, तो वो था एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 है, ओलंपिक शब्द जो है ओल्म से आया है, जो नाम है एक क्या चीज़ का, किस चीज़ का नाम है ओलंपिक शब्द जो आया है ओल्म से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर्वत का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ओलंपिक शब्द जो है ओल्म से आया है, जो कि एक है पर्वत का नाम। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो कौन सा वर्ष था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 1928 वर्ष में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है जीता था। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स। 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग भी लिया था और सर्वप्रथम वो जीते भी थे, वो भी हॉकी में। ठीक है, पहला स्वर्ण पदक जो है जीता था भारत ने 1928 में, और भारत ने ओलंपिक खेलों में जो है सर्वप्रथम भाग भी लिया था वर्ष 1928 में। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छी तरह से याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने मेडल जीते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओलंपिक में भारत ने अब तक कुल 35 पदक जीते हैं। ठीक है, इनमें से 10 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 16 जो है कांस्य पदक शामिल है। ठीक है, भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 जो है स्वर्ण पदक हैं, 9 जो है रजत पदक है और 16 जो है कांस्य पदक हैं। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि भारत ने कुल 35 पदक यानी कि 35 मेडल जीते हैं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं। भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो है किस खेल में जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हॉकी में। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो है भारत ने हॉकी खेल में जीता है। तो हॉकी खेल में कितना जीता है, 8। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो है हॉकी खेल में जीता है। और फ्रेंड्स हॉकी के खेल में कितना स्वर्ण पदक जीता है, तो 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल किस ओलंपिक में जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जो है 7 पदक अपने नाम किए हैं, यानी कि 7 मेडल। ठीक है, इससे पहले लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। ठीक है, तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जो है टोक्यो ओलंपिक खेल में ही जीता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का ओलंपिक में कितनी बार खाता नहीं खुला। ठीक है, भारत का ओलंपिक में कितनी बार खाता नहीं खुला, यानी कि कोई भी मेडल नहीं मिला, इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत ने अब तक कुल 24 ओलंपिक में हिस्सा लिया है। ठीक है, और इसमें से 6 ओलंपिक ऐसी थी जिसमें एक भी मेडल नहीं जीत सके। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि भारत ने अब तक कुल जो है 24 ओलंपिक में हिस्सा लिया है और कुल 6 ओलंपिक ऐसे थी जिसमें भारत ने एक भी मेडल जीता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत का ओलंपिक में 6 बार खाता नहीं खुला। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है, बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सानिया नेहवाल। ठीक है, सानिया नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो थी वो सानिया नेहवाल थी। ठीक है, सानिया नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारतीय गोल्फर कौन थी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अदिति अशोक। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला भारतीय गोल्फर जो थी वो अदिति अशोक थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खिलाड़ी, ठीक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है, कितने भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीटों ने ओलंपिक टोक्यो 2020-21 के लिए क्वालिफाई किया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, आपको याद रखना फ्रेंड्स कि 26 भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीटों ने ओलंपिक टोक्यो 2020-21 के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, किया था, आपको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 है, ओलंपिक खेलों में कुल कितने भारतीय खिलाड़ी थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 119। ठीक है, तो आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि ओलंपिक खेलों में कुल 119 भारतीय खिलाड़ी थे। ठीक है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, वो भी जेवलिन थ्रो खेल में। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और नीरज चोपड़ा जो है भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सभी एग्ज़ामों में ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इनके आंसर को भी
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप स्टडीज़ में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि मैं आपके लिए जब भी इसी तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुँच जाए। और साथ ही फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे और भी कई सारी वीडियो चाहिए। ठीक है, इसलिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।